नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके की क्लास। दोस्तों यह जीके और जीएस की क्लास रहने वाली है। जो भी छात्र दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? बताइए, आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, बताइए। आपके ऑप्शन है तापू, कर्मा, सांगफाओ, दोस्तों काकसर, बताएंगे। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगी क्या दोस्तों? तापू। क्या हो जाएगी? तापू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश से मैं आपसे पूछूं तो अरुणाचल प्रदेश के और लिखेंगे, बताएंगे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कहेंगे दोस्तों भुइया की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? भुइया कहाँ पर होता है दोस्तों? भुइया भी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चालों की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? चालों की बात करते हैं। ये भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में होता है। बांचो की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? बांचो की बात करते हैं। बांचो कहाँ पर होता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, क्या दोस्तों अगर पूछें हम कि नागालैंड की बता दो, क्या दोस्तों? नागालैंड की बताओ, नागालैंड की बताओ। नागालैंड की हम बात करते हैं तो नागालैंड का कौन कौन जानता है, बताइए। नागालैंड से दोस्तों याद रखेंगे क्या? चोंग याद रखेंगे क्या? क्या याद रखेंगे? चोंग। क्यों बता रहा हूँ चोंग? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो यहाँ पर चालू है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में एक चोंग है, याद रखेंगे। अगर यहीं पर बात करूँ दोस्तों, अगर असम की बात करें दोस्तों, असम की, असम का बताइए तो असम का बताएंगे क्या? कहेंगे बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों यह है असम में मनाया जाता है बिहू। याद रखेंगे ये सारी बातें, ये सारी बातें याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? बताइए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी, वर्गाकार थी, दीर्घ वृत्ताकार थी, या दोस्तों केवल वृत्ताकार थी? तो कहेंगे भैया जो विशाल स्नानागार की बात कर रहे हैं यह आयताकार थी। कैसी थी दोस्तों? आयताकार थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कैसी थी? आयताकार थी। ठीक है, किसने? आयताकार थी। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो की, अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की दोस्तों, अच्छा बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो कहेंगे खोज दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं तो कहेंगे 1922 में खोज हुई थी। 1922 में खोज हुई थी दोस्तों। किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो कहेंगे दोस्तों राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? आरसी बनर्जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कहेंगे आरसी, दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आरसी बनर्जी ने की थी। किसने की थी? आरसी बनर्जी, आरसी बनर्जी ने की थी। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों, बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज बताइए। तो कहेंगे हड़प्पा की खोज मेरे प्यारे साथियों कब हुई थी? ये कहेंगे ये 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। यह किसने की थी? बताइए। तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज मेरे प्यारे साथियों यह दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कहेंगे दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये बातें आप याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अक्सनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी वर्तमान में किस नदी का नाम था? दोस्तों जो अक्सनी की बात कर रहा है यह अक्सनी किस नदी का नाम था? बताएंगे झेलम का, ब्यास का, चिनाब का, या दोस्तों रावी का? बताने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों झेलम नदी की बात करते हैं दोस्तों, झेलम नदी का नाम क्या था? तो कहेंगे झेलम नदी का नाम मेरे प्यारे साथियों क्या था? बितस्ता था। क्या था? बितस्ता था। क्या? झेलम नदी का। ब्यास नदी की बात करते हैं, ब्यास नदी का क्या नाम था? तो कहेंगे ब्यास नदी का नाम दोस्तों बिपाशा था। क्या था? बिपाशा था। क्या था? बिपाशा था। यहाँ पर दोस्तों रावी की बात करते हैं, रावी नदी का क्या नाम था? तो कहेंगे रावी नदी का नाम दोस्तों क्या था? परुष्णी था। क्या नाम था दोस्तों? परुष्णी था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया अक्सनी, तो अक्सनी दोस्तों चेनाब नदी का नाम है। क्या? चेनाब नदी का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में, भूटान में। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात कर रहा है तो कहेंगे स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। यहीं पर मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे पूछूं भारतीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर? बताइए भारतीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो कहेंगे इसका महामुख्यालय कहाँ पर है? कहेंगे नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? कहेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगर इसकी बात करते हैं भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 1925 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हॉकी की स्थापना हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, हॉकी का जादूगर, तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद से एक प्रश्न और पूछा जाता है, इनका मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था भारत में? तो भारत में कहेंगे भारत का राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश की जिला की बात की जाए तो इलाहाबाद में होता है, जिसको संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए पाटलिपुत्र थी, चंपा थी, वैशाली थी या दोस्तों कौशल थी? बताइए बज्जी महाजनपद की हम बात करते हैं तो कहेंगे यह वैशाली राजधानी थी। क्या थी? वैशाली राजधानी थी। आप यहाँ से मुझे बताइए दोस्तों, कहेंगे मगध की राजधानी क्या हो जाती है? बताएंगे, कई बार पूछा जाता है। कहेंगे मगध की राजधानी थी तो कहेंगे दोस्तों मगध की राजधानी दोस्तों राजगृह थी। क्या थी दोस्तों? राजगृह थी। ठीक है, यहीं से पूछी जाती दोस्तों वत्स की राजधानी बता दो। क्या दोस्तों? वत्स की राजधानी बता दो। तो कहेंगे वत्स की राजधानी दोस्तों क्या थी? कहेंगे कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी थी। याद रखेंगे। यहीं से पूछी जाती दोस्तों कौशल की राजधानी बता दो। क्या दोस्तों? कौशल राजधानी बता दो। कौशल, तो कहेंगे यह दोस्तों श्रावस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कहेंगे श्रावस्ती। क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। ये आपको याद रखेंगे, है ना। यहीं पर अगर आप पूछ लें, आपसे अगर पूछ लिया जाए, बताओ कि सूरसेन राजधानी बताइए। सूरसेन, बताइए सूरसेन। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग मैनेज करेंगे। सूरसेन, तो कहेंगे यह मेरे प्यारे साथियों किसकी थी? कहेंगे यह मथुरा की थी। क्या? मथुरा की थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा प्यारा साथियों, कह रहा है खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? बताइए खान बहादुर ने 1857 का विद्रोह कहाँ से किया था? बताइए कहाँ से किया था? अगर दोस्तों दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली से किसने किया था? तो कहेंगे बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कहेंगे बहादुर शाह दोस्तों जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर ने किया था। अगर कानपुर से हम बात करते हैं तो कहेंगे नाना साहेब ने किया था। किसने दोस्तों? नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब ने किया था। ये चीज़ें याद रखेंगे। लखनऊ से अगर बात करते हैं तो कहेंगे बेगम हजरत महल ने किया था। किसने दोस्तों? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल का नाम आपको याद रहेगा, बेगम हजरत महल का। अगर बात करते हैं कि खान बहादुर ने, तो दोस्तों इन्होंने बरेली से किया था। किसने? बरेली से किया था। ठीक है, बरेली को अगर दोस्तों किस नाम से जाना जाते हैं तो कहेंगे सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए 1857 का विद्रोह दोस्तों, यहाँ से बताएंगे 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहेंगे यह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? मेरठ से शुरू। ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, 17 जुलाई को, 7 अगस्त को, 17 सितंबर को। बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कहेंगे यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें याद रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताएंगे। अगर दोस्तों अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो यह किससे संबंधित हो जाता है? तो कहेंगे दोस्तों यह राष्ट्रपति से संबंधित। किससे? राष्ट्रपति से संबंधित हो जाता है। किससे? राष्ट्रपति से संबंधित हो जाता है। ठीक है। अगर अनुच्छेद 74 की बात की जाए, 74 की बात की जाए तो कहेंगे यह संघीय मंत्री परिषद से संबंधित हो जाता है। किससे दोस्तों? संघीय मंत्री परिषद से। किससे दोस्तों? संघीय मंत्रिय परिषद से संबंधित हो जाता है। मंत्रिय परिषद से। ठीक है, याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति की बात की गई है तो कहेंगे अनुच्छेद 66 यानी कि 66 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 1 जुलाई, 12 मई, 24 जनवरी। 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? कहेंगे दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1 जुलाई को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो कहेंगे 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस मनाते हैं। क्या? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कहेंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? यानी कि भारत में उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी हैगी? दोस्तों जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ये आपका एक तरीके से मैप समझ लो। ठीक है, ये आपका मैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर, ठीक है, ये पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम, यह दोस्तों पूर्व हो जाएगा और यह दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। यह आपका दक्षिण हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, अगर पश्चिम से पूरब की हम बात करते हैं दोस्तों, पश्चिम से पूरब की बात करते हैं तो कितनी दूरी हो जाती है? तो कहेंगे 2933 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 2933 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, यहीं पे हम बात करते हैं उत्तर से दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की हम बात करते हैं तो कहेंगे यहाँ पर हो जाती है दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाती है दोस्तों? 3214 किलोमीटर हमारी हो जाती है। अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं उत्तर की, इसे क्या कहते हैं? कहेंगे दोस्तों इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? अच्छे से लिखेंगे, इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। यहीं पर दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं? कहेंगे इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रहेंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया था उत्तर से दक्षिण, तो कहेंगे 3214 किलोमीटर। क्या? 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बताइए भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताइए क्या विलंगना है, धौली गंगा है, पिंडर है, या दोस्तों बिशन गंगा है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर बात कर जा रही है भागीरथी की, तो कहेंगे दोस्तों विलंगना हो जाएगा। क्या दोस्तों? विलंगना नहीं, यहाँ पर दोस्तों विलांगना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन करेंगे, विलांगना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कर्नाटक का दोस्तों अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? बताइए कर्नाटक का अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर कृष्णा नदी की हम बात करते हैं, कृष्णा नदी पे क्या स्थित है? कहेंगे तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। क्या लिखेंगे शिव दोस्तों, शिव सुंदरम जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों
कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों भाखड़ा नागल की बात करते हैं, क्या दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। अगर यहीं पर बात करते हैं दोस्तों भाखड़ा नागल की बात करते हैं, कावेरी नदी पर नहीं होगा दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध आप वो करेक्शन करेंगे दोस्तों, कावेरी नदी की अगर बात करते हैं, कावेरी नदी पर, सॉरी मैंने दोस्तों इस प्रश्न में आपको गलत बता दिया, एक सेकंड आप करेक्शन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटक का अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर तो आपका कृष्णा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका कृष्णा हो जाएगा। और कावेरी नदी की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका शिव समुद्रम है, वो दोस्तों मैंने आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बता दिया था, शिव समुद्रम दोस्तों शिव सुंदरम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर है। और दोस्तों सतलज की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कहेंगे ये दोस्तों भाखड़ा नागल बांध है। क्या दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सतलज नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम पेरियार नदी की बात करते हैं तो कहेंगे इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, कहेंगे इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे यह है दोस्तों पेरियार नदी कहाँ पर दोस्तों, केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने जो कर्नाटक का इडुक्की बांध की बात कर रहा था, मैंने उसको आंसर को माइंड में रखते हुए कृष्णा नदी पर टच करके मैंने इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर लिख दिया था। तो उसको दोस्तों थोड़ा आप करेक्शन करेंगे, आप जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, कह रहा है भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। बताइए भूसी झील कहाँ पर स्थित है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की, तो राजस्थान की झीलें मैं आपको लिखूँगा, राजस्थान की दोस्तों मैं झीलें आपको लिख रहा हूँ राजस्थान की। आप देखेंगे जैसे कि बात कर लें दोस्तों राजसमंद की, किसकी दोस्तों, राजसमंद झील की बात करते हैं। राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है, यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यहीं पर दोस्तों लिखी जाती है कि क्या जयसमंद, क्या दोस्तों जयसमंद झील भी यहीं पर है। जयसमंद की बात करते हैं दोस्तों, जयसमंद झील कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान से एक और लिखेंगे कहेंगे दोस्तों फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, फतेह सागर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर बात करते हैं दोस्तों लूनकर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लिखेंगे क्या, लूनकर झील कहाँ पर स्थित है, ये भी दोस्तों राजस्थान में। और लिखेंगे दोस्तों सांभर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। ये चीज़ें आप राजस्थान से लिखेंगे। लेकिन हमसे पूछी गई है भूसी झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भूसी झील तो कहेंगे यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था। बताइए पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था। प्रश्न नंबर 14 पूछता है अशोक ने, कुषाण शासकों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बिंदुसार ने। तो कहेंगे दोस्तों पाटलिपुत्र की बात कर रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यानी कि आरबीआई की बात कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1930 में, 1951 में, 1948 में, 1935 में। बताइए तो कहेंगे 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, आरबीआई की। अगर यहीं पर पूछा जाता है दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर, दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बताइए तो कहेंगे सीडी देशमुख। कौन थे दोस्तों, कहेंगे दोस्तों सीडी देशमुख थे।
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? CD देशमुख थे। अगर पूछे जाए वर्तमान में दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है, वर्तमान की बात की जाती है तो कहेंगे दोस्तों शक्तिकांत। क्या दोस्तों? शक्तिकांत दास, और लिख लेना शक्तिकांत दास। यह दोस्तों 25वें नंबर के, ये पॉइंट भी लिख लेना। क्या दोस्तों? 25वें नंबर के, ठीक है। इसकी अगर मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई के मुख्यालय दोस्तों वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर की बात करते हैं, यह दोस्तों कहाँ पर है? यह दोस्तों मेरे प्यारे साथियों मुंबई में है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, उस वक्त इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो कोलकाता में हुआ करता था। आप पूछोगे मुंबई इसका मुख्यालय कब बना, तो याद रखना ये 2 वर्ष बाद मुंबई इसका मुख्यालय बना था, यानी कि 1937 में, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? बताइए किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? सोवियत संघ ने, फ्रांस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, या दोस्तों जर्मनी ने? बताइए किसने इसे लॉन्च किया था? बताइए। तो कहेंगे दोस्तों किसने लॉन्च किया था? यह दोस्तों सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। किसने? सोवियत संघ ने, यानी कि बात कर लेंगे यहाँ पर किसने किया था दोस्तों? रूस ने। किसने किया था? यहाँ पर रूस ने किया था, यानी कि रसिया ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रसिया ने। कब किया था दोस्तों? कहेंगे 1957 में। ये चीज़ याद रखेंगे, 1957 में, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या दोस्तों कुमारगुप्त के? बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे जो मेगास्थनीज की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस बार इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? बताइए निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, अजय कुमार त्रिपाठी। बताइए। तो कहेंगे पिनाकी चंद्र जो घोष थे दोस्तों, यह प्रथम यानी कि पहले लोकपाल थे। क्या? पहले लोकपाल थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं वर्तमान में कौन है, तो कहेंगे दोस्तों वर्तमान में दोस्तों अजय खान बिलाकर हैं। क्या? अजय खान बिलाकर हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? बताइए। शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फरीद खान, जलालुद्दीन, अबुल फतेह। शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे दोस्तों फरीद खान था। क्या था? फरीद खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 आपसे कहता है प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? बताइए। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, या फिर दोस्तों झारखंड में? बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1760 में, 15 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में, या दोस्तों 5 नवंबर 1756 में? बताइए कब लड़ा गया था? तो कहेंगे तीसरे पानीपत युद्ध की बात कर रहा है। तीसरे पानीपत युद्ध की बात कर रहा है तो कहेंगे यह 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था।
ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पहला युद्ध कब हुआ था, तो पहला युद्ध कब हुआ था, कहेंगे 1526 में हुआ था। सेकेंड की बात करेंगे तो कहेंगे ये 1556 में हुआ था, ठीक है। तीसरा आपको बता ही दिया 1761 में हुआ था। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली का उपनाम क्या था, बताइए। लॉर्ड वेलेजली का उपनाम क्या था, बंगाल का शेर, भारत का जन्मदाता, या दोस्तों शेरशाह, या दोस्तों वसर ऑफ बंगाल, बताइए। लॉर्ड वेलेजली का उपनाम क्या था, प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे इसे बंगाल का शेर के नाम से पुकारते थे, क्या, बंगाल का शेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंग भंग के बाद दोस्तों, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बताइए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो कहेंगे यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा हुआ था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, बताइए। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, द इंडियन ओपिनियन था, नेशनल हेराल्ड था, लीडर था, द पायनियर था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का, तो कहेंगे द इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, बताइए। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अबुल गफ्फार खान ने इसको दोस्तों प्रकाशित किया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, बताने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, दोस्तों बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी है, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं तो कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, यहाँ पर करेंगे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगर दोस्तों सरोजनी नायडू की बात करते हैं, सरोजनी नायडू की पुस्तक का नाम बताएंगे तो कहेंगे द विलेज सॉन्ग। क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे द विलेज सॉन्ग किसकी है दोस्तों, यह सरोजनी नायडू की है। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो कहेंगे द इंडियन स्ट्रगल। क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे द इंडियन स्ट्रगल। क्या, द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। अब हिंद स्वराज की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ये चारों पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किरण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। किरण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, या दोस्तों आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर करेंगे दोस्तों किरण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे, बताइए। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे किरण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो कहेंगे किरण उत्सव मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र से आपको कितने उत्सव याद हैं, क्या आपको दोस्तों काला घोड़ा उत्सव याद है, क्या दोस्तों काला घोड़ा उत्सव आपको याद है। काला घोड़ा कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों विठोबा उत्सव आपको याद है क्या,
बताइए क्या आपको विठोबा उत्सव याद है? विठोबा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, एक और बताएंगे, बताइए पोला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताएंगे। पोला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। खड़ोबा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? यानी कि इसे खंडोबा कहेंगे। क्या? खंडोबा। खंडोबा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्या दोस्तों आपको पता है एलिफेंटा? दोस्तों एलिफेंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों बताएंगे। एलिफेंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रहे। यहाँ पर दोस्तों एक और लिखेंगे, नराली पूर्णिमा कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए। नराली दोस्तों, नराली पूर्णिमा की बात करते हैं दोस्तों। नराली पूर्णिमा कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये आपको उत्सव याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ्रेस्को पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बताइए। फ्रेस्को पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, बिहार से, हरियाणा से, गुजरात से? बताइए। फ्रेस्को पेंटिंग की बात करते हैं तो कहेंगे ये हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से? हरियाणा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? बताइए। किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? उरुग्वे ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, या फिर दोस्तों रूस ने? तो कहेंगे दोस्तों पहले फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहा है ये तो उरुग्वे ने की थी। किसने की थी? उरुग्वे ने की थी। ठीक है। उरुग्वे ने की थी तो बताओ कब की थी? तो कहेंगे मेरे प्यारे भैया ये तो 1930 में की थी। कब की थी? 1930 में की थी। अगर हम बात की जाए दोस्तों 2034 में कहाँ पर होगा? बताइए। फुटबॉल दोस्तों वर्ल्ड कप, बताइए 2034 की बात बताइए। 2034 में कहाँ पर होगा? 2034 में कहाँ पर होगा? तो कहेंगे 2034 में दोस्तों सऊदी अरब में होगा। कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में होगा। यहीं पर पूछा जाता है दोस्तों अच्छा बता दो 2026 का बताओ। अच्छा कहेंगे 34 का बता दिया, 26 का नहीं बताया। 2026 में कहाँ पर होंगे? बताइए। तो कहेंगे 2026 में दोस्तों कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कनाडा, मैक्सिको और दोस्तों यूएसए में होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बारदोल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बताइए। बारदोल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे। बारदोल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गोवा में, झारखंड में, गुवाहाटी में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बताइए बारदोल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? अगर गोवा की बात करते हैं बताइए गोवा में कौन सा स्थित है? तो कहेंगे गोवा में दोस्तों दावोलिम है। क्या दोस्तों? कहेंगे दावोलिम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दावोलिम दोस्तों एयरपोर्ट गोवा में है। क्या? गोवा में है। अगर हम बात करते हैं झारखंड का, कोई बता दो झारखंड का, तो कहेंगे बिरसा मुंडा याद है क्या दोस्तों? बिरसा मुंडा याद है क्या? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो कहेंगे यह झारखंड में। दोस्तों हमसे पूछा गया है बारदोल, तो कहेंगे यह गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के जीके के 30 प्रश्न। दोस्तों जीके के ये टॉप 30 प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे प्यारे साथियों। आपका इसमें स्कोर क्या रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।